सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम 24वें अध्याय का श्रवण करते हैं। पृथु बोले, कृष्ण और वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों द्वारा वैश्यों के शरीर से कलहा निकाली गई थी। यह बात तुमने मुझसे पहले कही थी, तो यह नदियों का प्रभाव है या क्षेत्र का प्रभाव है? ये धर्मयज्ञ मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव का रूप है। दोनों के संगम के प्रभाव से चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति कहूंगा, तुम सुनो। याक्षुष मनवंतर में एक बार देव पितामह अर्थात ब्रह्मा रम्य साहिद्र के शिखर पर यज्ञ करने को उद्धव हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करके देवगण सहित और विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर को गए। भृगु आदि मुनिगण ने ब्रह्मा दैवत मुहूर्त में उनसे दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा की और बड़ी पत्नी जो वाणी देवी थी उसे उन्होंने बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई और मुहूर्त निकला जाता है, दीक्षा विधि कैसे की जाए? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा न आए तो यहाँ गायत्री को ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह उनकी स्त्री नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु ने वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि पूरी की। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे। इसी समय उस यज्ञ के स्थान पर स्वरा देवी आ गई और ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर सौत की ईर्ष्यावश क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते हैं, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय, ये तीनों बातें होती हैं। यह दाहिनी ओर मेरे आसन पर बैठी है, अतः सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इसलिए तुम भी जड़ी भूत होकर नदी होगे। उसके श्राप को सुनकर कांपते होंठ वाली गायत्री देवताओं को रोकने पर भी स्वरा देवी को शाप देती हुई बोली। गायत्री बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे मेरे भी हैं। तूने वृथा शाप दिया है, इसलिए तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि हम सबको श्राप दिया है और जड़ी भूत हो नदी हो जाए, लेकिन ऐसा होने पर ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। तुमने विचार नहीं किया, अतः तुम शाप लौटा लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, यज्ञ आदि से जो तुमने गणेश का पूजन नहीं किया था, इसीलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ है। मेरा यह वचन भी झूठ न होगा। सो अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होोगे। हम दोनों सौत भी अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। नारद बोले, स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु और महेश जड़ रूप हो अपने अपने अंशों में नदी रूप हो गए। उनमें विष्णु कृष्णा, महादेव, वेणी और ब्रह्मा कुमकुमदिनी नदी हुए। वे सब अलग अलग होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से अस्त्र पर्वत के शिखर से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियां के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजार पश्चिम वाहिनी नदियां हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने वहां यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अति बल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के ऐसे उपाख्यान को जो व्यक्ति भक्ति से सुने अथवा सुनाएगा, उसके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।